हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम न्यूज बाय जेके में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लुसेंट बुक को किस तरीक़ा से पढ़ा जाए कि इसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़े। किस तरीक़ा से जो टॉप करते हैं स्टूडेंट, वह उसका पढ़ने का तरीका उनका क्या होता है, किस तरीक़ा से वह इस बुक को पढ़ते हैं ताकि उन्हें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किस तरीक़ा से बिना रटे इस बुक को हम आसानी से याद कर सकते हैं। और इस बुक को किसी भी तरीक़ा से अगर इस बुक से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आसानी से उस क्वेश्चन को हम बना पाएंगे। लंबे समय तक हम कैसे याद रखेंगे, पूरा लुसेंट क्या याद हो सकता है, सारा कुछ आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बारी बारी से हम सारी कुछ के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग कि आखिर इस लुसेंट को किस तरीक़ा से पढ़ा जाए। अभी दोस्तों, अगर आप लोगों के पास नया लुसेंट बुक का जो नया वर्जन 23-24 का आया है, अगर ये आपके पास नहीं है तो आप नए बुक को ख़रीद लें, क्योंकि क्या है, आप जानते हैं चीज़ें जो है अपडेट होते रहती है। तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है ये बुक, है ना, तो इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप ये बुक खरीद लें, है ना, जिससे कि आप अपडेटेड डाटा पढ़ सकें। चलिए बात करते हैं कि किस तरीक़ा से इसे पढ़ा जाए। अगर कोई भी सब्जेक्ट ले, या तो साइंस हो या फिर हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो, कोई भी अगर हम चैप्टर या फिर कोई भी अगर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको किस तरीक़ा से हम पढ़ें कि वह लंबे समय तक हमें याद रहे और उसे हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, आप लोग को अगर किसी चैप्टर को अगर आप पढ़ रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि जैसे ये बायोलॉजी है ना, ये बायोलॉजी का मान लेते हैं एक चैप्टर है और इस बायोलॉजी के पहले चैप्टर को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आपके मन में ये होना चाहिए कि आप ये समझिए कि इस चैप्टर के बारे में आप कुछ नहीं जान रहे। जब भी आप कोई सा भी बुक पढ़ने के लिए उठाएं तो सबसे पहले माइंड में ये मेकअप कर लें कि हम कुछ सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमें रटना है, जो याद नहीं है वो याद करना है। ऐसा अगर आप मन में धारणा बना के पढ़ेंगे तो कभी भी आप चीज़ों को याद नहीं रख पाएंगे लंबे समय तक। आप माइंड को जब पढ़ना स्टार्ट करें बुक को, लुसेंट ऐसा बुक है दोस्तों, क्योंकि आप जैसे ही इसमें देखेंगे इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट दिया हुआ है। तो आप जैसे ही ये सोच के पढ़ेंगे कि हमें जो याद है उसे नहीं देखना है, जो नहीं याद है उसे याद करना है, तो ऐसे में आप कभी भी इस बुक को पढ़ नहीं पाएंगे लंबे समय तक। इसे पढ़ना कैसे है, पहले तो आप जब भी, जैसे कि अगर बायोलॉजी हम पढ़ना स्टार्ट किए तो आप माइंड को पूरे तरह से ब्लैंक कर लें कि हम कुछ नहीं जानते, बायोलॉजी के बारे में हम क ख ग भी नहीं जानते हैं। आप जान रहे होंगे अंदर से, आपके मेमोरी जब आप पढ़ेंगे तो जो चीज़ आपको याद होगी, ऐसा नहीं कि आप भूल जाएंगे, लेकिन पढ़ते समय आपके अंदर बस यही जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमें हर एक चीज़ के बारे में जो इसमें लिखा है उसे सीखना है। बस हम कुछ नहीं जान रहे हैं, जो इसमें लिखा है उसके बारे में हमें सीखना है। चलिए हम लोग आइए बात करते हैं कैसे पढ़ेंगे। जैसे मान लेते हैं जीव विज्ञान के बारे में दिया हुआ है तो पहले इसके डिफिनेशन दिया हुआ है, डिफिनेशन पढ़ेंगे। फिर जो जितना डिफिनेशन दिया हुआ है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, सारा चीज़ें को पढ़ेंगे। मतलब कि धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, जैसे नीचे आया, अब जैसे दिया हुआ है क्या, ये फैक्ट पूरा दिया हुआ है कि जीव विज्ञान के कुछ शाखाएं हैं जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद जैसे एपी कल्चर हो गया, तो आप मतलब कि माइंड में ये मेकअप करके कि आप कुछ याद नहीं है तो आप एपी कल्चर को जैसे एकदम ध्यान से पढ़ें। एपी कल्चर जो होता है मधुमक्खियों का पालन के अध्ययन से संबंधित है। सेरीकल्चर उसी प्रकार से रेशम की कीट से। तो ऐसा है कि आप जब इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें आपको जो याद रहेगा वो आपको साफ साफ पहले पता चलेगा कि ये तो हमें याद है लगभग थोड़ा बहुत, तो इसे मतलब फिर भी उसे ध्यान से पढ़ना ताकि वो आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए और वो लंबे समय के लिए आपके माइंड में बैठ जाए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जैसे कि आपको जो याद नहीं है, आपको जब आप जैसे कि इतना दिया हुआ है ये सारा अगर आप पढ़ें यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ें, तो इसमें से जैसे आपको, जैसे मुझे अगर मान लेते हैं ये 4 मुझे जैसे लगा कि थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, हो सकता है इसे हम कभी नहीं पढ़ें, लेकिन मान लेते हैं कि इसे पढ़े भी हों आपको याद भी हो, तो आपको इसमें जो भी अगर हार्ड लग रहा है तो ये तो कलर करने का तरीका, ये बाद का प्रोसेस है। इसके पहले का प्रोसेस क्या है, पहले आपको एक बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको लगे कि नहीं इसमें से इतना मुझे याद है, ये 4, 5 या 6 मुझे याद नहीं है। अब ये याद नहीं है तो इसके लिए क्या करना है, अब जैसे कि आगे भी पढ़ना है आपको, जैसे कि आपको पढ़ने के बाद लगे कि ये 5-6 हमें याद नहीं है अच्छे तरीके से, हमें इसे बाद में देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करना है, क्या मतलब कि हमें ऐसा स्ट्रेटजी अपनाएं ताकि ये 5-6 जो हमें याद लग रहा है कि नहीं है थोड़ा बहुत, वो भी परमानेंटली याद हो जाए। तो उसके लिए क्या करें दोस्तों, देखिए क्या है कि इसमें बहुत सारा थ्योरी भी रहता है
और बहुत सारा फैक्ट भी होता है। ज़्यादातर इसमें फैक्ट होता है और एग्जाम में इसी से उठा करके डायरेक्ट पूछा जाता है। आप लोग जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है लुसेंट। लुसेंट जो है दोस्तों एनसीईआरटी का ही एक समरी है, मतलब कि एनसीईआरटी को शॉर्ट रूप में जो है समाहित किया गया है लुसेंट में। शॉर्ट रूप में उसका जो जो फैक्ट है उठा के सारा डाल दिया गया है। तो इसीलिए थोड़ा सा जो स्टूडेंट जब पढ़ता है तो उन्हें भास्ट लगता है। करना क्या है, जैसे मान लेते हैं 5-6 आपको याद नहीं है, क्या करना है अब इसके लिए, एक शॉर्ट नोट का कार्ड आता है, इतना बड़ा कार्ड आता है, मैं आप लोग को अभी दिखा देता हूँ वो कार्ड। तो ये देख सकते हैं, ये आपको अमेजोन पे, अगर आपको अमेजोन से नहीं खरीदना है, कहीं से नहीं खरीदना है, ये शॉर्ट नोट कार्ड आता है जिसे आप पॉकेट में आसानी से रख सकते हैं। क्या करना है आपको, जो 5-6 जैसे याद नहीं हुआ, जो जो पॉइंट याद नहीं हुआ, इस पर आप आसानी से रख ले। दोनों तरफ इसका, इसमें आराम से लिख सकते हैं आप, दोनों तरफ लिखने का होता है। तो इस पर आराम से जो जो पॉइंट आपको याद नहीं हुआ उस पॉइंट को आप इस पर लिख लें, पॉकेट में रख ले आराम से। जब भी आप कहीं बैठ रहे हैं, कहीं बस पे ट्रेवल करें या कहीं ऑफिस में हैं, कहीं भी हैं आप, तो आसानी से उस कार्ड को निकालें और जो जो चीज़ है उसे बार बार पढ़ें। उससे क्या होगा दोस्तों कि जो चीज़ें आपको याद है वो तो याद रहेगा ही, साथ में जो चीज़ें आपको याद नहीं है उसे आप अगर बार बार पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, जब जब बार बार आप उस चीज़ों को रिवाइज करेंगे और जब दोबारा से उस लिसेंट बुक को अगर आप उठाएंगे और दोबारा से जब उसे आप पढ़ेंगे, तो क्या करें, दोबारा से आप उस चीज़ों को, सारा चीज़ को पढ़ें, एक बार दोबारा उस चैप्टर को पढ़ें। जैसे एक मंथ अगर पढ़ रहे हैं आप, पहले मंथ में अगर पढ़ रहे हैं मान लें, तो पहले मंथ में आप टारगेट सेट कर लिए, या फिर फर्स्ट वीक अगर आप वीक का टारगेट बनाते हैं तो एक वीक का आप टारगेट बना लें कि हमें ये 4 या 5 चैप्टर हमें कंप्लीट करना है। और हाँ दोस्तों, पढ़ने का तरीका क्या है, जैसे अगर आप एक तरफ साइंस का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो आपको आर्ट्स का कोई टॉपिक उठाना है, या तो हिस्ट्री उठा लेना है, या पॉलिटी उठा लेना है, या फिर इकोनॉमिक्स उठा, जो आपको अच्छा लगे। और इधर एक तरफ या तो बायोलॉजी या तो फिजिक्स, है ना। इससे क्या होगा कि जब आप पढ़ेंगे चीज़ों को तो माइंड है ना आपका आसानी से उस चीज़ों को कैच करेगा। क्या है कि अगर आप जैसे कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिर आप अगर इकोनॉमिक पढ़ेंगे, या फिर अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो चीज़ें जो हैं क्या है आपको हौच पौच टाइप की लगेगी क्या यार बार बार वही चीज़ें जो हैं, है ना। तो अगर आप एक तरफ आर्ट्स का सब्जेक्ट उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ आप साइंस का सब्जेक्ट उठाएं। कोई भी एग्जाम में आपको पता है दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है, तो आप 2 टॉपिक हमेशा डिवाइड कर लें कि जैसे इधर मान लेते हैं हिस्ट्री हम उठाया, तो इधर हम मान लेते हैं फिजिक्स या बायोलॉजी, जो भी मन करे आपका, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो टॉपिक आप उठा लें। और 2-2 का मान लेते हैं, एक सप्ताह में हमें 4 टॉपिक इससे ख़त्म करने हैं, 4 टॉपिक इससे ख़त्म करने हैं। तो मान लेते हैं 1 घंटा या 1.5 घंटा 2 घंटा इस पे देंगे, 1-1.5-2 घंटा इसमें देंगे। चीज़ों को इस तरीक़ा से पढ़ना है कि आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक है, आप आसानी से एकदम आराम से पढ़ना है, कुछ भी जल्दीबाजी नहीं करना है, बिल्कुल आराम से चीज़ों को पढ़ें। जितना टाइम लगे दोस्तों लगने दीजिए, फर्स्ट बार में आपको जितना टाइम लगे लगने दीजिए, लेकिन चीज़ों को आराम से पढ़िए। उसके बाद आप फिर पाएंगे कि कुछ चीज़ें आपको उसमें याद है, और जो चीज़ें आपको लग रहा है कि याद नहीं है, ये फैक्ट है, इसे हम भूल सकते हैं, उसे आप इस जो शॉर्ट नोट वाला जो ये आता है, आप क्या कर सकते हैं, A4 साइज का अगर आपको पेपर मिलता है मार्केट में, आप उस पेपर को ले लें। आप आसानी से उस पेपर को फोल्ड करके उसे आप टुकड़े टुकड़ों में बांट के उसे भी रख सकते हैं आप पॉकेट में, ऐसा कुछ नहीं। उसमें पिन कर दीजिए आप, स्टार्टिंग पॉइंट पे 2-3-4 जगह पिन कर दीजिए, उसी में आराम से लिखिए, उसे आप पॉकेट में लेके घूमिए, आप आसानी से जो चीज़ें हैं उसे बार बार पढ़ पाएंगे। ये कार्ड इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सुविधा होता है, क्योंकि सिंगल कार्ड आप निकाल के पढ़ सकते हैं कहीं भी। अगर जो कार्ड हो गया उसके फिर उसे दूसरा पॉकेट में, जैसे मान लेते फर्स्ट कार्ड का मैंने रिवीजन कर लिया, उसे दूसरे पॉकेट में रख लिए, तो उससे क्या होगा कि हमें पता है कि जैसे कि अगर ऊपर वाले पॉकेट में अगर आप रखे हुए तो हमें पता है कि ऊपर वाले पॉकेट से निकाल के इसे रिवीजन करना है, नीचे जो पॉकेट में रख लिया है वो हमें एक बार हमने रिवीजन कर लिया है। तो उससे क्या होगा दोस्तों कि आप मल्टीपल टाइम चीज़ों को रिवीजन कर पाएंगे, और उससे जो है क्या होगा कि वो फैक्ट जो है आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो दोस्तों ये एक तो तरीका हो गया। जैसे अब मान लेते हैं हम उठाते हैं कोई आर्ट्स का टॉपिक, अभी तो मैंने साइंस का आपको टॉपिक जैसे बताया और किस तरीक़ा से उसे करना वो मैंने बताया। अब आर्ट्स का टॉपिक मैं आपको लेकर के बताता हूँ। मैं इतिहास के बारे में बात करता हूँ। इतिहास का जैसे टॉपिक मैंने दोस्तों इतिहास को लिया, पहले यहाँ से आसानी से पढ़ना है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। तो हम लोग जैसे कि नॉर्थ साउथ एकदम आसानी से चीज़ों को, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आसानी से इसे लिखेंगे तो कहेंगे उत्तर में, है ना, उत्तर में हिमालय है तो लास्ट में यहाँ हिमालय होगा, यहाँ तक है, और दक्षिण में समुद्र तक, है ना, दक्षिण के बाद यहाँ से नीचे फिर समुद्र है, यहाँ तक फैला हुआ यह क्या है, उपमहाद्वीप है, और इसी को हम लोग भारतवर्ष या भारत के नाम से। तो चीज़ों को आसानी से मतलब आराम से पढ़ना है, उसको जितना आप वेरीफाई कर सके, जितना आपको डायग्राम बना के चीज़ों को समझें, जितना तरीका से आप समझ सकते हैं उसको समझें, और चीज़ों
चीज़ों को आराम आराम से पढ़ें। उससे क्या होगा, जब आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको बार बार इस बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में आप मैक्सिमम चीज़ों को याद रख पाएंगे। क्या होता है, जल्दी जल्दी से पढ़ लेने लगता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दोस्तों क्या है कि जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है, हमें चीज़ों को लंबे समय तक याद रखना है। उसके लिए क्या करना है, चीज़ों को हमें आराम से पढ़ना। थोड़ा टाइम आपको लगेगा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नहीं लगेगा। मान लेते हैं कि अगर आपको हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जहाँ 2 घंटा दे रहे हैं आप 3 घंटा दीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन चीज़ों को आराम से पढ़िए, चीज़ों को समझ के पढ़िए। उससे क्या होगा कि जो आपको जो ये डिस्क्रिप्टिव टाइम में लिखा हुआ है, ये तो आपको फिर दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, लगभग लंबे समय तक याद रहेगा कि अच्छा ऐसा ऐसा था। जब भी आपके आइज़ के सामने एक बार आएगा वो चीज़ें आपको रिकैप हो जाएगी। तो इसके लिए आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। हाँ, अब बात करते हैं कि जैसे इसमें फैक्ट आ जाए। अब जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ से पढ़ना है प्राचीन भारत, प्राचीन भारत में हमें ऋग्वेद पढ़ना है, यजुर्वेद पढ़ना है, सामवेद पढ़ना है, अर्थवेद पढ़ना है। अब क्या कर लिए, अब इसे पढ़े, आराम से पढ़ लिया पहले। जैसे अब पढ़ा, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त है ना, एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि मान लेते चीज़ें एक बार में याद नहीं रहा है, तो आप जो ये शॉर्ट नोट वाला, जैसे कि आपको जो अभी दिखाया था हमने, फिर से दिखाता हूँ तो देख सकते हैं आप, ऐसा बहुत सारा इस टाइप का आता है दोस्तों, है ना। तो इसे आप ले सकते हैं आसानी से, ये कोई फ्लिपकार्ट में या फिर आप A4 साइज़ का मैं बता ही दिया पेपर का आप बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे ना आप, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि फर्स्ट लाइन में यहाँ पे नंबर 1 दे के यहाँ पे ऋग्वेद हमने लिख दिया, और ऋग्वेद लिख के फिर उसमें 1028, 1024 और जो जो अंक लिखा हुआ है सिर्फ वो चीज़ें हम लिख लिए। उससे क्या होगा, अब सूक्त कौन है, मंडल कौन है, ऋचाएँ कौन है, उससे आपको जब उसे आप रिवाइज करेंगे तो थोड़ा दिमाग पे आप जोर लगाएंगे। उससे आपको पता चलेगा कि अच्छा नहीं, ऋचाएँ जो था है ना वो सबसे ज़्यादा वाला था, तो 10,462 जो है, जो मतलब ज़्यादा बड़ा संख्या वो ऋचा होगा। सबसे कम जो था वो मंडल था, 10 मंडल था, फिर सूक्त था। तो उससे क्या चीज़ होगा ना कि आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाएगी। अगर आपको याद नहीं भी होगा, लेकिन फिर भी जब आप एग्जाम देने जाएंगे और जैसे ही अगर ये सबसे क्वेश्चन बना के पूछा जाएगा, आप आसानी से उसे बना पाएंगे। अब दोस्तों क्या करना है, जैसे कि आप मतलब कि छोटे छोटे शॉर्ट नोट में आप पूरा पेज को आप बना सकते हैं, मतलब ये शॉर्ट नोट टाइप का हो जाता है। जैसे ऋग्वेद लिख के आपने ये 3-4 पॉइंट लिख दिया फर्स्ट लाइन में, है ना। फिर दूसरे लाइन में उसी प्रकार से यजुर्वेद लिख के दूसरे लाइन में लिख दिया, तीसरे लाइन में सामवेद, और चौथे लाइन में मतलब कि पूरा एक आपका ये कार्ड भरेगा भी नहीं, और पूरा आप एक पेज देख रहे हैं उसमें समराइज कर पाएंगे, आप पूरे एक पेज को याद रख पाएंगे, पूरे एक पेज को दोबारा रिकैप कर पाएंगे। कहीं भी बैठेंगे तो आप पूरा चीज़ आपके माइंड में चलेंगे जैसे ही उस कार्ड को उठाएंगे। तो ये होता है दोस्तों, जो ब्रिलियंट लोग होते हैं, जो स्मार्ट स्टडी करते हैं, उनका पढ़ने का तरीका ये होता है। ऐसा नहीं कि आप इसे रट रहे हैं दोस्तों, ऐसा करने से आपको कभी भी याद नहीं होगा, और हमेशा आपके एग्जाम में कन्फ्यूजन आपको बना रहेगा। तो चीज़ों को रटने से याद नहीं होता है दोस्तों, चीज़ों को समझने से याद होता है। चीज़ों को पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। अगर आप अपना तरीका नहीं बदलेंगे तो आप हमेशा ऐसे ही रटते रह जाएंगे। आप देख चुके हैं कितना एग्जाम दे के आए हैं, आपको एग्जाम में जब आप जाते हैं तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने कहीं पढ़ा था, लेकिन यार इसमें कन्फ्यूजन है, यार ये होगा या ये होगा, मतलब कन्फ्यूजन वाले स्थिति में आप रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप चीज़ों को रटते हैं। चीज़ों को रटना नहीं है दोस्तों, चीज़ों को समझ के पढ़ना है। साथ में जो मैंने ये शॉर्ट नोट वाला आपको तरीका बताया, आप इसे 1 महीना फॉलो करके देखिए। आप अगर पढ़ रहे हैं अपने तरीक़ा से पढ़िए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप 1 महीना इस तरीक़ा से पढ़ के देखिए। जैसे जो पॉइंट है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, इसको हमने हर एक लाइन में जैसे इसमें कितनी लाइन होती है मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे आप देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4, जैसे ये 4 लाइन में ही आप आसानी से पूरा उस चैप्टर को आसानी से आप लिख लेंगे। फिर ये 4-5 बच गया, फिर इसमें अगले पेज में जो मेन पॉइंट है या फिर जो आपको याद नहीं हुआ है उसे आप लिख लेंगे, और फिर क्या है आसानी से आप रिकैप करें। फिर इसको पलट के फिर मतलब कि एक कार्ड पे आप कम से कम 4 से 5 पेज की चीज़ों को आप आसानी से समराइज कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, बहुत आसान हो जाता है चीज़ें आपके लिए। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप 1 महीने इस तरीक़ा से पढ़ के देखें। अगर आपको मतलब कि आपकी याद करने की क्षमता में प्लस आपकी इसमें नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बताइए। ये बहुत ही ज़्यादा अपना है। जैसे कि अब बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बौद्ध धर्म के बारे में हमने पढ़ा, जो भी मेन टॉपिक है बौद्ध धर्म, इसको आसानी से पढ़ा हमने। बौद्ध धर्म, जन्म 563 लुम्बिनी में जन्म हुआ, 16 वर्ष के राहुल का नाम था। अब कितने वर्ष में की, अब इसमें से क्या है, जैसे कि ये जन्म
का क्या प्रतीक है? कमल एवं साढ़ है। अब गृह त्याग का घोड़ा है, ज्ञान का पीपल है, प्रथम। तो क्या है, एक ही लाइन में आप चीज़ों को लिख सकते हैं, जैसे कमल और साढ़ लिख दे सिर्फ। आप जन्म, गृह त्याग ये सब नहीं लिखे, आप एक चीज़, एक साइड वाली चीज़ों को आप लिख लें और क्या है, आप अपने दिमाग पे जोर डालें। और उसके लिए अगर आप चाहते हैं जैसे जन्म के लिए, तो आप मतलब कि कमल और साढ़ के सामने सिर्फ बी, हल्का सा छोटा सा बी लिख दें, मतलब बर्थ। आपको समझ, मतलब आप चीज़ों को ऐसा करें ना कि आपको अपने माइंड पे थोड़ा जोर लगाना पड़े, है ना। तो इस तरीक़ा से करके आप चीज़ों को याद रख पाएंगे। तो जैसे कि अब प्रथम बौद्ध संगति है, द्वितीय बौद्ध संगति है, तृतीय बौद्ध, तो इसमें क्या करना है हमें, इसमें क्या करना है, सारा चीज़ को इतना नहीं लिखना है। अब जैसे कि अब इसमें क्या करना है, आपको जो जो चीज़ मेन, जैसे कि स्थान तो आपको पता है, धीरे धीरे आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो स्थान आपको याद रहेगा कि राजगिरी में हुआ पहला, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में, चौथा कुंडलवन में हुआ है। ठीक है, अब कब कब हुआ भाई, 483 ईसा पूर्व, फिर 383, फिर 250, फिर 98 ईसा पूर्व में हुआ है। अब प्रथम, द्वितीय, तृतीय तो आपको समझ में आ जाएगा ईस्वी से ही, इसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जैसे कि महाकश्यप, तो आप ईस्वी लिख दें, उसके सामने ये लिख दें, ईस्वी लिख दें, उसके सामने ये लिख दें, तो आपको क्या है, आप स्थान पे अपना दिमाग जोर लगाएंगे और पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये आपको याद हो जाएगी चीज़ें। तो अगर आप इस तरीक़ा से करके पढ़ेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रह पाएगा। तो इसीलिए मैं दोस्तों बोल रहा हूँ कि आप लोग एक बार ये तरीका अपना के देखें। अगर आप लोग को लगे कि फ़ायदा हो रहा है तो आप इस तरीक़ा से पूरा लुसेंट को याद रख सकते हैं। और पूरे लुसेंट को आप बार बार, वो कार्ड जो जमा हो जाएगा, वो कार्ड कहीं भी आप लेके जा सकते हैं, कभी भी। ठीक है, अब कहीं भी जाएंगे, ट्रेवल कर रहे हैं या फिर कहीं भी जा रहे हैं अपने फैमिली के यहाँ, तो पूरा बुक तो आप साथ लेके जा नहीं सकते हैं बैग में, कार्ड को आप आसानी से कैरी कर सकते हैं। तो आप वहाँ भी चीज़ों को रिवाइज़ कर पाएंगे। ऐसा आपको नहीं होगा कि भाई वहाँ पढ़ने के लिए क्या है, मैं बोर हो रहा हूँ। तो आप पूरा बुक को रिवाइज़ कर पाएंगे। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा मैं आपको कितना अच्छा तरीका बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों आप लोग ये तरीका जो है आप लोग एक बार अप्लाई करके देखें। बहुत सारे टॉपर से हमने बात किया है, बहुत सारे टॉपर को हमने देखा है पढ़ते, इनफैक्ट अपने सामने, उनका यही तरीका होता है लुसेंट को पढ़ने का। और लुसेंट पता है दोस्तों आपको, किसी भी एग्जाम के लिए ये रामबाण बुक है, क्योंकि एनसीईआरटी का पूरा समराइज इसमें दिया हुआ है। एनसीईआरटी का जितना फैक्ट है सारा उठा के इसमें डाल दिया गया है। आप लोग सभी जानते हैं इसके बारे में, तो है ना, लुसेंट के बारे में तो सभी स्टूडेंट जानता है कि या तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई भी एग्जाम, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या फिर बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टूडेंट के आप रूम में जाके देखेंगे तो लुसेंट का बुक आपको पढ़ा जरूर मिलेगा। भले ही पढ़ने का सबका तरीका अलग अलग होता है। दोस्तों आप लोग ये तरीका एक बार अपना के देखें। अगर आपको बेनिफिट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।